मुख्यमंत्री ने चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी समेत 262 सफल अभ्यर्थियों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के साथ रोजगार पर फोकस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर। साहेबगंज के बरहरवा में BLA 2 की ट्रेनिंग का लिया जायजा, सहयोग का आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में खेत से मिला पुराना मोर्टार, सेना की विशेषज्ञ टीम करेगी जांच, पुलिस की सुरक्षात्मक कार्रवाई। बहरागोड़ा में भी मिल चुके हैं युद्धकालीन बम। और राज्य के कुछ और इलाकों में पहुंचा मानसून, 30 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना, गिरेगा पारा। राज्य में अब तक सामान्य से 58% कम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। राज्य में रोजगार का कारवां बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त डॉक्टरों और कर्मियों को कर्तव्य बोध कराया। जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है, उतनी ही बड़ी आप लोगों की भी जिम्मेवारी है हॉस्पिटल को सफल संचालन के लिए और आम जनों को दिक्कतें ना हो, इसको देखकर यह नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस है और विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। स्वाभाविक है, मानव बल की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज इसीलिए लगातार हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, विभिन्न विभागों में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे नियुक्ति की है और निरंतर ये नियुक्तियां चल भी रही है। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रही है। झारखंड के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी का अंबार लगाने का काम किया है। हम लोगों को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि रोजगार सृजित करो और युवाओं को रोजगार दो, हमारी बहनों को रोजगार दो। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि जब से हमने इस विभाग को हमने संभाला है, लगातार मेरा जो फोकस है, जो मेरा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है कि हम झारखंड को हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी मजबूत करें, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम बहाली हम कर रहे हैं। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले काफी हर्षित नजर आए। मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम आज रिम्स पहुंची। जानकारी के अनुसार सीआईडी के अधिकारियों द्वारा इस क्रम में पिछले वर्षों हुए एडमिशन से संबंधित फाइलें, रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने अनियमितताओं के मामले को गंभीरता से लिया है। यूजी और पीजी चिकित्सा जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेग दे दिया है। तो ये मामला मीडिया में भी आया था। तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने
बनाकर कि इसको थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, वहीं पिछले 12 वर्ष बड़े फैसलों के भी रहे हैं, जिसने देश को नई दिशा दिखाई है। पिछले 12 साल में भारत की संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं रही, बल्कि देश के परिवर्तन की प्रमुख धुरी के रूप में उभरी है। इस दौरान संसद ने ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल शासन और न्याय व्यवस्था को नई दिशा दी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर जीएसटी के माध्यम से डिजिटल पहचान तक संसद ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून और यूपीए संशोधन जैसे फैसलों ने सामाजिक और सुरक्षा संबंधी विमर्श को प्रभावित किया, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय खोला। इन संसदीय निर्णयों को एक साथ देखें तो एक व्यापक दृष्टि दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो अधिक एकीकृत, अधिक सशक्त, अधिक डिजिटल, अधिक सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को भाजपा के नेता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रबुद्ध नागरिक संवाद के तहत बार एसोसिएशन के महासचिव बबलू मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान श्री महतो ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा करते हुए विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, समाज सुधारक और झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से एक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा कि दिशोम गुरु ने आदिवासी समुदायों को सशक्त आवाज प्रदान की। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कल के नागरिक अलंकरण समारोह की कुछ झलकियां साझा की हैं। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुजी को ये सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई है। धनबाद में कल पत्रकारों से बातचीत में श्री अंसारी ने कहा कि दिशोम गुरु के जनसेवा के कार्य सदैव लोगों के लिए प्रेरणादायक बने रहेंगे। गुरुजी को पद्म भूषण का सम्मान मिला तो उनको नहीं मिला, बल्कि उनके संघर्षों को मिला है और उनके त्याग को मिला है, उनके बलिदान को मिला है। जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और जामताड़ा से उन्होंने पहचान बनाई, चिरूडी कांड को लेकर जहाँ पूंजीपतियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, आदिवासियों का शोषण हो रहा था, दोहन हो रहा था, उस समय वो आवाज बनकर आए थे। तो उनका एहसान है झारखंड पर। आज झारखंड मिला है तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की देन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संताल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के बरहरवा में बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की ट्रेनिंग का जायजा लिया।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समावेशी बनाने में BLO 2 की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और सहयोग का आग्रह किया। पूरा झारखंड में आपका AER अवसर पर सभी BLA 2 राजनीतिक दल का द्वारा वो नियुक्ति किया वो पदाधिकारी है, उनका साथ में बैठक हो रही है। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है वो SIR के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं, उसीलिए सबका शामिल कराना उसी के लिए किया जा रहा है। साथ में वो सभी प्रक्रिया में साथ में रहने के समय में एक पारदर्शी के अनुसार वो कार्यक्रम करा सकते हैं। इसलिए ये दूर इलाका है बरवा में, वहाँ पर वो कार्यक्रम कैसे चला रहा है उसका देखने का है। वो कार्यक्रम अच्छा आयोजन किया जा रहा है, यहाँ का वो BLA 2 का भी भागीदारी अच्छा है। इधर पूर्वी सिंहभूम में भी SIR की प्रक्रिया के तहत 30 जून से वोटर मैपिंग का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। फॉर्म को बांट देने के बाद उसको उसी बीच में कलेक्ट करना है। जब भी इनोमिनेशन फॉर्म किन्हीं के यहाँ जाएगा तो लोग उसको भरेंगे। हर व्यक्ति के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा घर के जो भी वोटर हैं उनके लिए, और वो वोटर जो है उस फॉर्म को भर करके BLO को वापस करेंगे। अभी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इनोमिनेशन फॉर्म में जो सूचना मांगी जा रही है उस सूचना को देते हुए साइन करते हुए वापस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा फिर BLO का ड्यूटी है कि वो 3 विजिट करेगा उस घर का और फिर उस फॉर्म को जमा करेगा। रीज़न फिर वो लिखेगा किस कारण से उस पर साइन नहीं हुआ या फॉर्म नहीं भरा गया है। उसके लिए फिर प्रक्रिया 5 अगस्त के बाद शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET UG 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। परिणामों के अनुसार एक अभ्यर्थी ने अपने द्वारा चुने गए 5 विषयों में से 4 विषयों में 100% प्राप्त कर अपनी मेधा साबित की। इसके अलावा 22 अभ्यर्थियों ने अपने चुने गए 3 विषयों में 100% प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि NTA ने इस वर्ष CUET UG 2026 का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के मात्र 16 दिनों के भीतर जारी कर दिया। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए कई शैक्षणिक सुधारों की तैयारी की जा रही है। अब फाइनल ईयर टॉपर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे अन्य विद्यार्थी बेहतर लेखन शैली सीख सकें। कुलपति डॉक्टर राजीव मनोहर की अध्यक्षता में होने वाली एकेडमिक काउंसिल बैठक में डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोबायोलॉजी और यौगिक साइंस जैसे नए कोर्स शुरू करने पर भी विचार होगा। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक खबरों के बाद सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ये मिश्रण वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ भ्रामक और निराधार दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही है, जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। ये भी देखा गया है कि सनसनीखेज प्रचार के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के प्रयास में पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ये भी कहना है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण भी किया जाता है। उच्च स्तर के मिश्रण को लागू करने का निर्णय व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को
1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। इस कार्यक्रम ने एथेनॉल उत्पादन में उपयोग होने वाले कृषि कच्चे माल की निरंतर मांग भी पैदा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में खेत से पुराना मोर्टार मिला है। सोनपोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान ये मोर्टार शेल मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये मोर्टार युद्ध में इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है। सेना की विशेषज्ञ टीम द्वारा जांच किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में भी युद्धकालीन बम मिले थे, जिसे सेना ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया था। नहीं, घर बगल में हल जोत रहे थे खेत में, तो फल में लग गया। फल में लगा? हाँ, निकल गया, पूरा सीधा गाड़ा हुआ था। अच्छा, निकल गया तो आवाज भी आया क्या? आवाज आया, जोर से आवाज आया। हरियाणा के बहुचर्चित बैंक घोटाला मामले में सीबीआई ने आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। धनबाद की महुदा बाजार स्थित मारवाड़ी कॉलोनी में रहने वाले उनके भाई नंद किशोर अग्रवाल को ये जानकारी मिली है। उन्होंने अपने भाई को निर्दोष बताया। हम लोगों को मीडिया के द्वारा ही पता चला है, अभी आधा एक घंटा पहले ही हम लोग को पता चला है कि कुछ हुआ है, उनको जबरदस्ती फंसाया गया, फंसा रहा है उनको, कोई मतलब आपसी दुश्मनी निकाल रहा है, चाहे जो भी है वो उनको फंसाया गया। राज्य में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इस सिलसिले में कल रांची के बापू वाटिका से स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। लोक कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से नशा मुक्त समाज निर्माण का संदेश दे रहे हैं। अरे नशाखोरी करेला बड़ी हानि मती करो नशा खोरी मती करो नशाखोरी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के कुछ और इलाकों में आज मानसून पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाकी इलाकों में इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के कई हिस्सों में 30 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 58% कम बारिश हुई है। राज्य हाईकोर्ट टेनिस प्रतियोगिता कल से 29 जून तक धनबाद में आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिता धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में धनबाद क्लब में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता के सिलसिले में खेल निदेशक छवि रंजन ने टी शर्ट, शुभंकर और चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस वर्ष की प्रतियोगिता ईयर ऑफ द फायर हॉर्स थीम पर आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 92 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद
और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा। भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात। योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात। स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। आम उत्पादक किसानों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सिमडेगा के नगर भवन में आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन हुआ। सिमडेगा का नगर भवन आज रंग बिरंगे और रसीले आमों की खुशबू से सराबोर नजर आया, जहां जिले के कोने कोने से आए सैकड़ों किसानों के चेहरे पर कामयाबी की चमक साफ देखी जा सकती थी। आम उत्सव मेले का विधिवत उद्घाटन करते हुए सिमडेगा के उपायुक्त कंचन सिंह ने स्थानीय किसानों का उत्साहवर्धन किया। जिले भर के जो विभिन्न किसान हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्होंने अपने जो आम है उसको इस प्रदर्शनी में लाए हैं। लोगों ने उनको देखा भी है, उनकी सराहना की है, उनके मेहनत की भी और उस आम के नस्ल की भी, और उसका स्वाद भी इतना अच्छा है कि हम लोगों ने उसको बीते दिनों में न सिर्फ देश के बाज़ारों में बल्कि इंग्लैंड और इटली के बाज़ारों में भी उसको भेजा है। विदेशों और खासकर यूरोपीय देशों में खाद्य पदार्थों या फलों को भेजने के लिए बेहद कड़ी और कड़े क्वालिटी चेक की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। मेले में उपस्थित किसानों और कृषि विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तकनीकी बारीकियों को साझा किया। इस योजना की परिकल्पना की गई थी तो इसके ऊपर भी विचार किया गया था कि जब इस आम की पैदावार हो जाएगी और जब इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो इसको मार्केट लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज कैसे दिया जाएगा। आज जो ये कार्य हो रहा है यह फॉरवर्ड लिंकेज का ही नतीजा है कि ये आम का निर्यात हो पा रहा है। इस आम उत्सव और बागवानी मेले में जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों ने भी मंच से अपने सफल अनुभव और संघर्ष की कहानियां साझा की। वहीं कुछ किसानों ने अन्य सभी किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण आम का उत्पादन प्राप्त करने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। हम लोग को सभी दीदी को बताया गया, आप लोग का अभी तो बस अम्रपाली आम 1 टन बेचा जा रहा है, उसको हम लोग को बोले कि बहुत अच्छा बात है बोल के इसे बोले फिर मीटिंग में हम लोग कैसे पैकेजिंग को कहाँ से कहाँ लिया जाता है वो सब तो हम लोग अपने देखे। इस बार काफी आम फला था और 2 खेत हम बाहर भेजे, बाकी मार्केट में बिक्री कर रहे हैं। आम में क्या होता है 3 क्वालिटी छांट देते हैं क्रेता खरीदने वाले, ABC जो बड़ा साइज का आम होता है एक क्वालिटी में जाता है, B आता है इसमें दाग होता है कटोरी, और C आता है जो छोटे साइज का है। इस खास अवसर पर नगर भवन परिसर में सिमडेगा के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों और महिला समूहों द्वारा आम के दर्जनों आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर आम की विभिन्न उन्नत किस्मों के साथ साथ आम से बने विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे आचार, जेली, अमावट और मैंगो पल्प का शानदार प्रदर्शन किया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी समेत 262 सफल अभ्यर्थियों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के साथ रोजगार पर फोकस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर। साहिबगंज के बरहरवा में BLA 2 की ट्रेनिंग का लिया जायजा, सहयोग का आग्रह। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में खेत से मिलाना पुराना मोर्टार, सेना के विशेषज्ञ टीम करेगी जांच। पुलिस की सुरक्षात्मक कार्रवाई। बहरागोड़ा में भी मिल चुके हैं युद्धकालीन बम। और राज्य के कुछ और इलाकों में पहुंचा मानसून। 30 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना, गिरेगा पारा। राज्य में अब तक सामान्य से 58% कम बारिश।